फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज हम जानेंगे कि कौटिल्य के अनुसार युद्धों के कितने प्रकार हैं, मतलब कौटिल्य ने या चाणक्य ने कितने प्रकार के युद्ध बताए हैं। ठीक है, तो उत्तर देखिए क्या है इसका। कौटिल्य या चाणक्य, पहले देखते हैं कि कौटिल्य कौन थे, मतलब चाणक्य कौन थे, पहले जानेंगे हम। कौटिल्य या चाणक्य मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनका काफ़ी सहयोग किया। ठीक है, जो चाणक्य थे वो मौर्य वंश के शासक, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनका काफ़ी सहयोग किया। इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में राजनीति से संबंधित कई तर्क प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, मतलब चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था या मौर्य वंश के उनको शासक बोल सकते हैं आप। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, उनके प्रधानमंत्री थे ये। इन्होंने उनके शासनकाल में उनका काफ़ी सहयोग भी किया और इन्होंने उसमें जो है अपने काल में एक अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी जो राजनीति से संबंधित थी, मतलब राजनीति से संबंधित थी यह पुस्तक। ठीक है, तो आगे देखिए। इसी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कौटिल्य ने बताया है कि युद्धों के कितने प्रकार होते हैं। यह युद्ध तत्कालीन समाज में अर्थात राजतंत्र में मुख्य रूप से हुआ करते थे। ठीक है, इस अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक उन्होंने लिखी है उसी पुस्तक में उन्होंने बताया है कि युद्ध कितने प्रकार के होते हैं और ये युद्ध जो है मुख्य रूप से तत्कालीन जो राजतंत्र था उस समय हुआ करते थे। ठीक है, चाणक्य ने 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है। ये 3 युद्ध इस प्रकार से हैं। ठीक है, चाणक्य ने अर्थात कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है अर्थशास्त्र में। और ये 3 युद्ध कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध। इस युद्ध की पूर्व तैयारी होती है क्योंकि यह युद्ध विधिवत घोषणा करके किया जाता है। देखिए, इस युद्ध की जो है पहले ही पूर्ण रूप से तैयारी हो जाती है कि इस तरीके से युद्ध होगा। ठीक है, क्योंकि इस युद्ध की पहले ही घोषणा कर दी जाती है किसी शासक के द्वारा, दोनों पक्षों में से एक पक्ष के द्वारा इस युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, इसलिए यह युद्ध जो है पूरी तैयारी के साथ किया जाता है। और इस युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाएं जो हैं, दोनों पक्षों की जो सेनाएं हैं, अगर दो अलग अलग राज्य के राजा हैं तो वो कुछ नियम और कानूनों के आधार पर यानी कुछ शर्तों के आधार पर युद्ध करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ शर्तें होती हैं जिनको उनको मानना होता है, उन शर्तों के आधार पर युद्ध होता है। ठीक है, दोनों सेनाएं जो है इन नियमों को मानती हैं, उन नियमों का पालन करती हैं, उसके बाद यह युद्ध होता है। ठीक है, कैसे नियम होते हैं चलिए देखते हैं। रणभूमि में अगर कोई दूसरा पक्ष का शासक अगर शरण में आ गया है तो उसको ना मारना, मतलब रणभूमि में शरण में आगे शत्रु को ना मारना और युद्ध में अग्नि का प्रयोग ना करना आदि। ठीक है, जो प्रकाश युद्ध होता है, धर्म युद्ध होता है, इस युद्ध की पहले ही घोषणा कर दी जाती है। यह युद्ध जो है पूर्ण तैयारी के साथ होता है और इस युद्ध में जो है दोनों पक्षों की सेनाएं कुछ शर्तों के आधार पर युद्ध करती हैं। जैसे रणभूमि में अगर कोई शरण में आ गया है, शत्रु पक्ष शरण में आ गया है तो उसको ना मारना और युद्ध में अग्नि का प्रयोग ना करना आदि। ठीक है, ये हो गया प्रकाश युद्ध। नंबर 2 देखिए, कूट युद्ध। कूट युद्ध, ठीक है, इस युद्ध में छल जैसी नीतियों का प्रयोग किया जाता है। यह युद्ध छल कपट लूट मार अग्निदाह आदि तरीकों से किया जाता है। नंबर 2 जो कूट युद्ध है, इस युद्ध में छल कपट के द्वारा जो है अपने शत्रु को मारने का प्रयास किया जाता है। जैसे लूट मार, किसी दूसरे शासक के राज्य में जाकर वहाँ पर लूट मार करना, अग्नि जैसे उपकरणों का प्रयोग करके उस शासक को हानि पहुँचाना, उस शासक के राज्य को हानि पहुँचाना। ठीक है, शत्रु पक्ष को हानि पहुँचाई जाती है कूट युद्ध में छल कपट के द्वारा। ठीक है, तीसरा देखिए युद्ध तूष्णी युद्ध क्या है। इस प्रकार के युद्ध में सेनाएं विष जैसे साधनों को अपनाती हैं और छल कपट के द्वारा गुप्त रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है। तूष्णी युद्ध जो होता है, इस युद्ध में जो सेनाएं हैं या शत्रु पक्ष है वो अपने ठीक है, जो शासक है वो अपने शत्रु पक्ष को विष जैसे साधनों का प्रयोग करके मारने का प्रयास करता है, मतलब गुप्त रूप से। ठीक है, गुप्त रूप से इसमें मनुष्यों का वध किया जाता है तूष्णी युद्ध में। आगे देखिए, परिस्थितियों के अनुसार विजय की इच्छा रखने वाला शासक किसी भी प्रकार के युद्धों का आश्रय ले सकता है। परिस्थितियों को देखते हुए जो विजय की इच्छा रखने वाला शासक है, मतलब जो जीत की इच्छा रखता है, वो शासक जो है परिस्थिति के अनुसार इन तीनों युद्धों में से किसी भी युद्ध को जो है अपना सकता है। इस प्रकार चाणक्य ने उपयुक्त 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है जो तत्कालीन समाज में मुख्य रूप से पाए जाते थे
अतः तत्कालीन शासक इन्हीं 3 युद्धों का आश्रय लेकर युद्ध करते थे। तत्कालीन जो शासक थे वो इन्हीं 3 युद्धों का आश्रय लेकर युद्ध करते थे। ठीक है, कौन से युद्ध? प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध। प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध में पहले ही युद्ध की घोषणा कर दी जाती है और दोनों पक्ष कुछ नियमों और शर्तों को मानते हुए कुछ नियमों और शर्तों के आधार पर जो है युद्ध करते हैं। और कूट युद्ध में जो है छल कपट, लूट मार और अग्निदाह जैसे प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। और तूष्णीं युद्ध में विष जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है अपने शत्रु पक्ष को हानि पहुंचाने के लिए। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार विजय की इच्छा रखने वाला शासक इनमें से किसी भी प्रकार के तीन युद्धों में से किसी भी प्रकार के युद्ध का आश्रय ले सकता है। ठीक है, और देखिए ये कौटिल्य से संबंधित आपका टॉपिक था। चाणक्य के बारे में आपने जाना। जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनका दूसरा नाम कौटिल्य है और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है जो राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिक्स से संबंधित है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि राजनीति किस तरीके से चलानी चाहिए, मतलब एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, और राज्य के कितने अंग होने चाहिए, युद्ध कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है वो तत्कालीन समाज को देख कर लिखी है, राजतंत्र को देख कर लिखी है। इसलिए उन्होंने ये बताया है कि जो राजतंत्र में जो 3 प्रकार के मुख्य युद्ध होते थे उनके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये चाणक्य से संबंधित हमारा टॉपिक था। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।